तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोबारा। दोस्तों हमने समझा था पिछली वीडियो के अंदर, दोस्तों जानकारी हमने ले ली थी। हमने ये समझा था दोस्तों कि किस तरह से दोस्तों जो नंबर होते हैं दोस्तों, जैसे कि नंबर ऑफ जीरो, दोस्तों ने समझा था दोस्तों किस तरह से निकलते हैं दोस्तों। ये हम दोस्तों इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमें सबसे ज़रूरी यही बनता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये सबसे ज़रूरी चैप्टर है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। हमने समझ लिया तो दोस्तों इसके अंदर हमने पिछली वीडियो में दोस्तों जानकारी ली थी किस तरीके से जो जीरो की संख्या दोस्तों हम ज्ञात करते हैं, उसकी घात हमने देखी थी। अब दोस्तों हम समझते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि किसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, हमने समझ लिया था। और दोस्तों ये भी समझ लिया था कि किस तरीके से उसके अंदर उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, दोस्तों ये भी हमने समझा था। अब दोस्तों हम सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे कि दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हम दोस्तों कोई फैक्टोरियल है दोस्तों, तो फैक्टोरियल दोस्तों हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने ले लिया दोस्तों 128 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 128 ले लिया दोस्तों 128। अभी फैक्टोरियल इसका, अब इसके अंदर ये चीज़ देखनी है दोस्तों कि इसका दोस्तों कितने किस तरह से दोस्तों इसमें जीरो कितने होंगे, ये चीज़ दोस्तों हमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हमें देखना होगा दोस्तों, कोई भी दोस्तों हम जैसे संख्या ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम 10 से भाग करते हैं दोस्तों किसी भी संख्या को दोस्तों, फैक्टोरियल दोस्तों जो भी हो दोस्तों, इसे छोड़ जोड़े के लिए दोस्तों। चलो दोस्तों 1 मिनट बताता हूँ दोस्तों किस तरह से ये सॉल्व होगा। ये 128 का फैक्टोरियल है दोस्तों इसके अंदर। और ये दोस्तों हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों ये 10 दोस्तों इस वक्त दोस्तों, ये दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या है ना दोस्तों, ये प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों अभी, तो इसको प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो प्राइम नंबर कैसे बनेगा दोस्तों, ये चीज़ हमें ध्यान से देखना है इसको दोस्तों। यदि दोस्तों इसके अंदर जैसे कि दोस्तों हमें पता है दोस्तों अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों जो अभाज्य संख्या होगी दोस्तों वही उससे भाग लगेगी, सही तरीके से सोल्व होगा। लेकिन दोस्तों ये भाज्य संख्या है, तो इसको दोस्तों हमें अभाज्य में बदलना पड़ेगा। तो अभाज्य में बदल के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अभाज्य में हम बदल के दोस्तों 2 से भाग कर दो, 2 पंजे 10, तो ये 2 गुणा 5 हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों ये दोस्तों अभाज्य संख्या, तो जो प्राइम नंबर है दोस्तों इसे हम भाग देंगे। तो दोस्तों हम इससे पता लगा लेंगे दोस्तों कि इसके दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम पता लगा लेंगे दोस्तों किस तरह से दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इसकी घात कितनी होगी दोस्तों। हमने समझा जैसे निकाले थे ना दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों हम जितनी भी संख्या ले रहे थे उसके अंदर दोस्तों आराम से निकलता जा रहा था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, उसमें दोस्तों देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमने समझा था कि 2 से 3 से और दोस्तों 6 से, ये दोस्तों हम देख रहे थे। तो उसमें दोस्तों हमें घात निकालना सबसे ज़रूरी था। तो घात के लिए दोस्तों हमने देखा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों इसको भूल जाइए दोस्तों 5 को और दोस्तों 10 को, तो इसको हम 5 से भाग करते हैं। तो 5 से जब इसको भाग करेंगे दोस्तों कितनी बार में कटेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसको दोस्तों आप सॉल्व करिए दोस्तों, सब इसके बाद पता लग जाएगा दोस्तों ये किस तरीके से सॉल्व होगा, और इसको ध्यान से समझना दोस्तों। और इस माध्यम से दोस्तों सॉल्व होगा, इस प्रकार से दोस्तों सॉल्व होगा। और इसके अंदर दोस्तों हम समझे देखेंगे दोस्तों कि नंबर ऑफ जीरो के अंदर ये हमें देखना होगा कि दोस्तों ये विभाजित किस तरह से हो रहा है। उसके अंदर दोस्तों इसको भाग करके देखिए दोस्तों, 5 × 5 5 × 10 और दोस्तों 5 × 25, यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल 25 आया इसके अंदर दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों भागफल, इसके अंदर दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों इसके अंदर जैसे भागफल के बाद दोस्तों फिर इसको 5 से भाग करो दोस्तों, 5 × 25। अब इसके बाद दोस्तों फिर 5 से भाग करो दोस्तों, बचा 1। तो ये दोस्तों 25 और 25 एक 30 और 1 31 इसकी दोस्तों 128 की घात हो सकती है। इस माध्यम से दोस्तों ये होगा सवाल। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों सवाल सोल्व होते हैं और यही दोस्तों इसका माध्यम होता है करने का। और दोस्तों हम जैसे कोई भी संख्या दोस्तों मैं आपको शॉर्ट से सवाल देता हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने कोई संख्या ले लेता हूँ दोस्तों 317, और इसको दोस्तों 7 से भाग करो दोस्तों, कितना इसका मैक्सिमम दोस्तों इसके अंदर ये बताओ कि कितनी दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इसकी दोस्तों जो जैसे कोई संख्या यहाँ पे n है, तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए यहाँ पे जिससे भाग हो सके, तो उस माध्यम से दोस्तों सॉल्व होगा। तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम n की मैक्सिमम घात आपको दोस्तों किस तरह से दोस्तों भाग हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। इसका सवाल निकालने के दोस्तों ये प्राइम नंबर होने चाहिए दोस्तों। ये अब प्राइम नंबर तो है ही, क्योंकि दोस्तों इसका 2 से भाग होगा तो दोस्तों नहीं हो पाएगा, इसलिए दोस्तों अभाज्य संख्या है, तो उसको भाग करोगे ना दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा दोस्तों इसकी पावर कितनी होनी चाहिए। तो आप इसको निकालिए दोस्तों, ये मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप संख्या ले लेते हैं दोस्तों, जैसे हमने समझा था कि किसी भी संख्या का दोस्तों, जैसे कि हम दोस्तों कोई भी संख्या लिखते हैं दोस्तों, 10 की पावर 1 होगी तो 1 शून्य होगा उसके अंदर, 10 की पावर 2 होगी तो 2 शून्य होगा। ये तो दोस्तों इस तरीके से बस बढ़ता जाएगा, और कितनी भी बार संख्या हो सकती है दोस्तों इसके अंदर। अब इसके अंदर दोस्तों कोई भी संख्या लेनी हो दोस्तों, मैं अब एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों मैंने लिया था 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इस तरीके से दोस्तों ये लगभग दोस्तों संख्या जा रही है इस तरीके से। तो आप इसको संख्या कहीं तक ले लीजिए,
मैंने ले लिया दोस्तों, कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, मैंने ले लेता हूँ दोस्तों 127 ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 127 मैंने ले लिया। यहाँ तक दोस्तों आपको ज्ञात करना है कि इसके अंदर दोस्तों किस तरह से दोस्तों ये इसके अंदर ये देखना है ना दोस्तों कि कितने दोस्तों इसके अंदर पेयर बनते हैं दोस्तों, अलग अलग संख्या निकलती हैं दोस्तों। तो इसके अंदर ये समझ में आता है दोस्तों कितने इसके अंदर क्या चीज़ें रहेंगी, तो ये मायने रखते हैं दोस्तों। इसके अंदर इसको सॉल्व करने का तरीका हम समझते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ये मैं बता ही चुका था किस तरह से दोस्तों इसको सॉल्व करना होगा। तो इसके अंदर दोस्तों 127 कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हमें देखना पड़ता है, जैसे मैंने कोई संख्या ले लेता हूँ दोस्तों, अभी समझाऊंगा इसको मैं। जैसे कुछ संख्या मैंने ली, जैसे कि दोस्तों कोई भी संख्या ले ली, तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों ले लिया दोस्तों मैंने दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, 8000 ले लीजिए दोस्तों। इसके अंदर शून्य की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 होगी। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने कुछ भी कर दो दोस्तों, इसके अंदर देख लिया तो शून्य संख्या इसके अंदर कितनी होगी, तो शून्य की संख्या दोस्तों इसके अंदर कितनी होगी दोस्तों, ये चीज़ हमें देखनी है। यदि शून्य की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं होगी। यदि ये इस तरीके से हो रखा है तो इसके अंदर शून्य की संख्या होगी दोस्तों 3। यदि मैं दोस्तों इसके अंदर और आगे बढ़ा दूँ तो तब भी 3 ही रहेगी। अब इसके आगे मैं एक और बढ़ा दूँ तब भी 3 ही रहेगी, इसके अंदर कोई संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इस माध्यम से दोस्तों इसका नंबर ऑफ जीरो निकलता है। तो दोस्तों आप समझते हैं इसके अंदर। जैसे कि दोस्तों मैं आपको सवाल देता हूँ दोस्तों, उसको आप सोल्व करिए। जैसे कि दोस्तों मैं निकालता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कोई संख्या ली तो उसके अंदर मैंने दोस्तों देखा कि दोस्तों इसके अंदर निकालने का तरीका किस तरीके से होगा। तो कोई भी संख्या दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने फैक्टर 100 ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका मान निकालिए दोस्तों। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। आप दोस्तों आपको ये मैं वर्क देता हूँ दोस्तों, आपको करना होगा 2 की दोस्तों आपको निकालना है दोस्तों। इसके अंदर 2 की पावर कितनी होगी दोस्तों, यही निकालना है इसके अंदर। और इसके अंदर दोस्तों मैं निकाल दोस्तों 6 की पावर कितनी होगी, ये निकालो दोस्तों इसके अंदर। और इसके अंदर दोस्तों आप निकालो दोस्तों 9 की पावर कितनी होनी चाहिए, ये निकालो। तब दोस्तों मैं मान जाऊँगा दोस्तों, आप समझ चुके हैं दोस्तों, आपको ये करना होगा। फिर दोस्तों आप दोस्तों हम अगली वीडियो में दोस्तों हम जानकारी लेंगे दोस्तों और अन्य चीज़ों की। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। और दोस्तों ये भी हम समझाऊंगा दोस्तों किस तरीके से जो मैं सवाल बता रहा था दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों गुणा करने के बाद दोस्तों 127 तक दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये सॉल्व किस तरीके से होगा और कितने दोस्तों इसमें जीरो होते दोस्तों हम समझेंगे दोस्तों। तो पहले दोस्तों आपको ये सवाल करना होगा दोस्तों, आप जिससे समझ पाएंगे दोस्तों तो कितनी घात होती है दोस्तों, ज़रूरी होता है। इसको दोस्तों बार बार समझ लीजिए दोस्तों, ये आसान आपको बन जाएगा दोस्तों। फिर हम आगे समझेंगे दोस्तों नंबर ऑफ जीरो कितनी संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों तो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।